महाराज जी प्रणाम। कल्याण हो। महाराज जी, जैसे हमने पिछली वीडियो में माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में समझा, जो 10 महाविद्याओं का एक स्वरूप है, आज हम एक और महाविद्या के विषय में जिक्र करने वाले थे। तो बताइए कि आज कौन सी महाविद्या के बारे में आप बता रहे हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। 10 महाविद्याओं में आज 7वीं महाविद्या धूमावती माता के बारे में बताएंगे। एक बार क्या हुआ कि शंकर जी और सती जी अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। वहां अगस्त जी ने शंकर जी को कथा सुनाई। सती जी ने कथा पर ध्यान नहीं दिया। कथा सुन करके जब शंकर जी वापस आने लगे तो त्रेता युग चल रहा था। भगवान राम दंडक वन में लक्ष्मण के साथ में घूम रहे थे, क्योंकि उसी समय रावण ने जो है सीता का हरण कर लिया था। अब वो सीता के विलाप में घूम रहे हैं। शंकर भगवान ने जैसे ही श्री राम को देखा, उन्होंने हाथ जोड़ करके जो है उनको सच्चिदानंद कहा, हे प्रभु आप धन्य हैं। और सती जो है विचलित हो गई। सती ने कहा कि इस संसार में जगदीश तो आप ही हैं, तो फिर आप इनको क्यों हाथ जोड़ रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये मेरे इष्ट हैं और ये यहाँ लीला विलाप कर रहे हैं। अच्छा। और लीला दिखाने के लिए ही यहाँ आए हैं। लेकिन सती को शंका हो गई और भगवान शंकर ने कहा कि ये सती, अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई शंका है तो जाओ जो है आप खुद परीक्षा ले लो। जी जी जी। सती सीता का रूप धारण करके भगवान राम के पास गए। भगवान राम ने उनको पहचान लिया और भगवान राम ने उनको प्रणाम करते हुए कहा कि हे माता, आप इस जंगल में अकेली क्यों फिर रही हैं? महादेव कहाँ है? अच्छा। सती लज्जित हो गई। उन्होंने सीता माता का रूप धर लिया था। हाँ, सीता का रूप धर लिया था। सती बड़ी लज्जित हुई और शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने पूछा कि हे सती, तुमने कैसे परीक्षा ली? तो सती ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। मैंने जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे मैंने भी प्रणाम कर दिया। फिर झूठ बोल दिया। अच्छा। शंकर जी ने मन ही मन में जो है सती का त्याग कर दिया, क्योंकि वो जान गए थे कि सती ने जो है सीता का रूप बनाया। कैलाश पर्वत पर आकर शंकर जी ने 87,000 वर्ष तक जो है तपस्या करी। तपस्या से ध्यान टूटा। सती को जो है सामने बिठाया और सती समझ गई कि महादेव ने मेरा जो है त्याग कर दिया है। तो उसी समय दक्ष प्रजापति कनखल में अपना एक यज्ञ कर रहे थे। उसने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। और उसी रास्ते से चंद्रमा भी अपना रथ लेके जा रहा था, अपना यान लेके जा रहा था। सती ने अपनी बहनों से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसकी बहनों ने कहा कि हम हमारे पिताजी कनखल में यज्ञ करने जा रहे हैं और हम उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सती ने महादेव से कहा कि हे महादेव, चलो हम भी चलते हैं, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि हे सती, तुम्हारे पिताजी का हमारे साथ में बैर भाव है, इस कारण हमें वहां नहीं चलना चाहिए। सती ने जो है जिद पकड़ ली। शंकर जी ने बहुत समझाया। आखिर सती क्रोधित हो गई और
भगवती के लिए कहा गया है अति सौम्याति रुद्राय, ये बड़ी सौम्य भी है और बड़ी रुद्र है। तो जब ये रुद्र रूप में आई तो इसने अपने 10 रूप प्रकट कर दिए। वही 10 रूप जो है 10 महाविद्या बनी। अच्छा। उसी में आज का जो महाविद्या है वो 7वीं धूमावती माता के बारे में आपको हम बताते हैं। ये धूमावती माता अकेली ही दृष्टिगोचर होती है। इन्हें अलक्ष्मी कहते हैं। अच्छा। एक है लक्ष्मी और ये है अलक्ष्मी, क्योंकि यह धनहीन है, पति रहित होने के कारण विधवा कही जाती है। अच्छा। परंतु मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये विधवा नहीं बल्कि एक कुमारी है। एक बार युद्ध करते समय इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जो मुझे युद्ध में हरा लेगा मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी। अब कोई युद्ध में तो हरा नहीं पाया, तो इनका विवाह भी नहीं हुआ, ये कुंवारी रह गई। इनके विषय में एक कथा आती है जिसके अनुसार कैलाश पर्वत पर पार्वती अपने स्वामी शंकर के साथ बैठी हुई हैं। वहां उन्हें बैठे हुए काफी समय हो गया। इसी बीच पार्वती को जो है भूख लग गई। अब पार्वती मैया ने शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ मुझे भूख लगी है। भोलेनाथ ने मौन व्रत धारण कर लिया। पार्वती ने फिर दोबारा कहा कि भोलेनाथ भूख लगी है। भोलेनाथ जो है मौन व्रत धारण कर गए। पार्वती को गुस्सा आया। पार्वती ने महादेव को उठाया और उसे निगल गई, महादेव को ही खा गई। अच्छा। उससे क्या हुआ कि उनके पेट में जो है धूम्र राशि निकलने लगी, मतलब धुआं निकलने लगा। अतः इन्हें धूमा या धूमावती कहा जाता है। जो साधक इन्हें मानते, पूजते और ध्याते हैं उनके ऊपर दुष्ट अभिचारी का प्रभाव कभी नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में इस देवी का सिद्ध पीठ है जो ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध है। ये वही देवी है। अच्छा। ज्वालामुखी। हाँ, मैं वहाँ पे गया था एक बार, तो वहाँ पे जो ज्योति है निकलती रहती है अपने आप ही, पृथ्वी से निकलती रहती है। धूमावती माता का जो मंत्र है वो मंत्र इस प्रकार है, धूम धूम धूमावती स्वाहा। ये इनका मंत्र है। और फिर जो है धूमावती माता का ध्यान करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार है, विवर्णा चंचला रुष्टा दीर्घाम च मलिनाम्बरा विवर्ण कुंतला रुक्षा विधवा बिरल द्विजा काकध्वज रथारूढ़ा विलंबित पयोधरा सूर्यास्ता तिरोक्षासी घृतस्ता विरान्विता परविद्ध घोणा तो वृषम कुटिला कुटिलेक्षणा उक्षित पिपासा सहिता नित्यम भयदा कला प्रिया। यानी इनके लिए कहा गया है कि धूमावती देवी विवर्णा चंचला रुष्टा और दीर्घांगी है। इनके पहनने के वस्त्र मलिन है, केश विवर्ण और रुक्ष है, संपूर्ण दांत छीदे छीदे हैं। यानी सारे दांतों की जो पंक्ति है वो अलग अलग है। और इनके जो स्तंभ है, स्तन है, वो लंबे हैं। यह विधवा और क्वात ध्वजा वाले रथ पर विराजमान है। देवी के दोनों नेत्र जो है रुक्ष है, कठोर है। इनके एक हाथ में सूर्य और दूसरे हाथ में वरमुद्रा है। इस प्रकार से वरमुद्रा। इनकी नासिका बड़ी और देह तथा नेत्र कुटिल है। यह भूख प्यास से आतुर है। इसके अतिरिक्त यह भयंकर मुख वाली और कला में तत्पर रहती है।
फिर धूमावती माता का स्तोत्र पढ़ना चाहिए। भद्रकाली महाकाली डमरू वाद्य कारिणी स्फारितनया चैव टंकटंकित हासिनी धूमावती जगत्कत्री शूर्पहस्ता तथैव च अष्टनाथात्मकं श्रोतं यः पठि भक्ति समन्वितः तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् सत्यम सत्यम ही पार्वती। भद्रकाली महाकाली डमरू बजाने वाली, खुले हुए नेत्र वाली, टंग टंग करके हंसने वाली धूमावती जगतकत्री छाछ हाथ में लिए हुए है। यह धूमावती का अष्टक नामात्मक स्तोत्र पढ़ने से सर्वार्थ की सिद्धि हो जाती है। और अंत में देवी का कवच पढ़ना चाहिए। धूमावती मुख पातु धूम धूम स्वाहा स्वरूपणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी। धूम धूम स्वाहा स्वरूपणी धूमावती मेरे मुख की और नित्य सुंदरी मालिनी और विजया मेरे ललाट की रक्षा करें। कल्याणी हृदयम पातु हंसरी ना विदेश के सर्वांगम पातु देवेशी निष्कला भग मालिनी। कल्याणी मेरे हृदय की, हंसरी मेरे नाभि की और निष्कला भग मालिनी देवी मेरे सर्वांग की रक्षा करे। सुपुण्यम कवचम दिव्यम यत् पठे भक्ति संयुक्तम सौभाग्यमतुलम प्राप्य चांते देवी पुरम ययो। इस पवित्र दिव्य कवच का भक्ति पूर्वक पाठ करने मात्र से इस लोक में अतुल सुख संयोग का अंत समय देवीपुर का लाभ प्राप्त हो जाता है। ये धूमावती माता के बारे में विस्तार से वर्णन है। ठीक है जी महाराज जी। अब अगली जो है 2 विद्याएं रह गई है, वो कल परसों फिर बता देंगे। ठीक है ठीक है महाराज। जय हो। जय हो।